हेलो एंड वेलकम। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने पिछले दिनों भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज के दिन में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में, और आगे आने वाले समय में भी ये कंपनी इंपॉर्टेंस रखने वाला है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के बावजूद भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी आज के दिन में दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, कंपनी का नाम है जीटीएल इंफ्रा। दोस्तों इंडिया में जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का बोलबाला चालू हुआ है तभी से जीटीएल इंफ्रा काम करना चालू कर दिए हैं। हालांकि किसी एक टाइम पर इंडिया में बहुत ज्यादा नंबर में प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर था। उस टाइम पर जीटीएल इंफ्रा आओ ताओ या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बिजनेस मैनेज कर रहा था। लेकिन जब से 2G का वो चीज एक पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर थे वो आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोनाइज होते हुए 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में आज के दिन में रुक गया है। एक तो है जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा वोडाफोन आइडिया। आज के दिन में भी जीटीएल इंफ्रा इन तीनों कंपनी को अपना टावर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले आने वाले समय में जब 5G और भी ज्यादा पोस्टपोन होगा या फिर 5G के सर्विस जब लॉन्च होगा, तब जीटीएल इंफ्रा की जो वैल्यूएशन या फिर जो काम करने की सीमाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगले आने वाले समय में भी जीटीएल इंफ्रा अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों इतने सारी चीजों के बाद आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा तो फिर कंपनी लॉस मेकिंग क्यों है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी एक टाइम पर इंडिया में चाइनीज कंपनी भी टावर सर्विस में आया था। जेटी, वाईवे, नोकिया, मतलब नोकिया चाइनीज नहीं है लेकिन नोकिया जैसे कंपनी भी इंडिया में आया था। और वे सारी कंपनी, स्पेशली चाइनीज कंपनी, इंडिया में जहां पर भी जगह था, छोटी मोटी या फिर बड़ी कुछ भी था, उन सभी को एक्वायर कर रहा था, चाहे तो रेंट पर चाहे वो खरीद कर, और वहां पर टावर बनाकर लोगों को सर्विस दे रहा था। और जो सर्विस दे रहा था उसके कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम में दे रहा था, और इसी चीज से कंपटीशन करते हुए इंडियन कंपनी को भी अपना रेट को घटाना पड़ा। हालांकि ये बातें सभी को पता है कि चाइना का कंपनी जिस मार्केट में जाता है वहां पर लोकल कंपटीशन पहले खत्म करता है, मतलब इतना ज्यादा कम रेट पर वो अपना सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर प्रोडक्ट देता है कि लोकल जो मार्केट की कंपनी है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद तो उन्हीं का मार्केट है। तो खैर ये सारी चीज तो चल ही रहा था। इसी बीच 2G का वो एक एपिसोड हुआ जिसके चलते इंडिया में जितने सारे बहुत ही ज्यादा नंबर में टेलीकॉम कंपनी था वो सभी के सभी आउट हो गया। आज के दिन में 3 कंपनी है, ये भी आप लोगों को पता है। अब दोस्तों आज के दिन में जीटीएल इंफ्रा के शेयर्स के भाव क्या है, तो दोस्तों 2 रुपए। हालांकि किसी एक टाइम पर यह कंपनी का शेयर्स के भाव ट्रिपल डिजिट में भी हुआ करता था। वहां से लुढ़कते लुढ़कते 20 पैसे 25 पैसे आया, और वहां से आज के दिन में 10 टाइम्स बढ़कर 2 रुपए के आसपास चल रहा है। और यही सारी चीजें हैं जिसको देखकर आम इन्वेस्टरों के मन में यह जरूर एक लालच आता है कि क्यों ना यहां पर हम इन्वेस्ट करें और आगे चल के अच्छा खासा मुनाफा कमा लें। और इसी चीज को काउंटर करता है या फिर इसी चीज को लेकर खेलता है ऑपरेटर। मतलब 20 पैसे में 25 पैसे में जब इस कंपनी का भाव था, तो यहां से 2 रुपए तक ये जो जर्नी है, इसको देखते हुए जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उन सभी के मन में लालच आया या फिर उन सभी ने इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए गया और फंस गया। हालांकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे भी इंफॉर्मेशन मार्केट में आता है इन सारी कंपनी से जुड़े हुए, जैसे कि पिछले दिनों आया था कि रिलायंस शायद इस कंपनी को खरीद सकता है। खैर ये इंफॉर्मेशन कहां से आया किसी को नहीं पता, और इसके बारे में किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी लीगली बताया भी नहीं गया। अब जो चीज ऑफिशियली या फिर लीगली बताया ही नहीं गया, वो चीज कैसे अच्छा या फिर कैसे सही हो सकता है, और वो भी इतना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब 2 रुपए में भी अगर आप खरीदते हो तो भी तो रिस्की ही है ना। तो इसीलिए आज के दिन में जीटीएल इंफ्रा के ऊपर इन्वेस्ट करना उतना ज्यादा सही नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या अगले आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा के ऊपर बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि
यह बात कहा जा रहा है कि जब रिलायंस जियो अपना 5G सर्विस लॉन्च करेगा तब एक साथ 1000 टाउन पर या फिर 1000 लोकेशन पर वो ऑन करेगा। तो रिलायंस जियो की 1000, और अगर हम कम से कम भी मानते हैं एयरटेल की, तो वो भी तो 500 टाउन पर या 500 लोकेशन पर करेगा। तो इतने सारे लोकेशन पर अगर उन सारे कंपनी के द्वारा 5G सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा तो इसके लिए टावर्स की भी जरूरत होगा, और 5G में नंबर ऑफ टावर्स भी बहुत ज्यादा लगता है। और इन दोनों कंपनी के द्वारा 5G टावर अलग से बैठाना या फिर उसके ऊपर खर्चा करने से ज्यादा अच्छा होगा कि किसी एक थर्ड पार्टी से वो टावर प्रोवाइड या फिर टावर सर्विस ही वो लोग ले ले। तो यहां पर सबसे पहला या फिर सबसे बड़ा नाम आता है जीटीएल इंफ्रा का, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा के पास आज के दिन में भी 28,000 से भी ज्यादा का टावर है पैन इंडिया बेसिस पर। तो जीटीएल इंफ्रा नॉर्मली या फिर स्वाभाविकली इन सारे कंपनी का फेवरेट होने वाला है, और यही सारी चीजें हैं जो कि जीटीएल इंफ्रा को अगले आने वाले समय में अच्छा खासा कंपनी बना सकता है, और जीटीएल इंफ्रा के जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट दिखा सकता है। हालांकि आज के दिन में जीटीएल इंफ्रा की बैलेंस शीट में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव या फिर लॉसेस दिखाता है, और जब 5G लॉन्च हो जाएगा तब उम्मीद किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो लॉस है इसको वो रिकवरी करते हुए प्रॉफिट में आएगा, तो वो होगा गोल्डन टाइम। अब मेरी इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये बातें भी कह सकता है कि आज के दिन में भी जीटीएल इंफ्रा के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टरों की पैसा है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये बातें भी कह दूं कि जितने सारे बैंकों की पैसा या फिर जितने सारे बैंकों की इन्वेस्टमेंट है जीटीएल इंफ्रा में, वो चीजें इतनी सही या फिर इतनी सीधी नहीं है। मतलब इन सारे बैंकों के द्वारा पैसा दिया गया था जीटीएल इंफ्रा को एज ए लोन, और जीटीएल इंफ्रा ने वो लोन रीपे नहीं कर पाया। तो इसी के चलते जीटीएल इंफ्रा ने अपना जो स्टेक है या फिर जो शेयर्स है वो उन सारे लेंडरों को दिए हैं। तो इसी तरीके से जीटीएल इंफ्रा में इतने सारे लोगों की या फिर इतने सारे इंस्टीट्यूशन की फंडिंग है। हालांकि इसी के साथ मैं कह दूं कि जीटीएल इंफ्रा के ही जो प्रोमोटर हैं उनके कितना है परसेंटेज कंपनी में प्रोमोटिंग परसेंटेज, तो वो है 3.39%। मतलब जो प्रोमोटर हैं उनको भी आज के दिन में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता या फिर ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी अच्छा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है, अगले आने वाले समय में अच्छा करने वाला है। लेकिन आज के दिन के जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कुछ दिनों तक और वेट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जीटीएल इंफ्रा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप चाहें इन्वेस्ट करना तो वो भी आप कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर है। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।